हमारा श्री धाम बरसाना माताओं, बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास खूब संपत्ति, 3 बेटे, कोई बात की कमी नहीं, खूब प्रभु की कृपा, खूब धन। पत्नी का तो देवलोक गमन हो गया, वह तो गोलोक चली ही गई। सेठ जी के बेटों का विवाह भी हो गया, बहुएं भी घर में आ गई। लेकिन अब सेठ जी बड़े अकेले अकेले से रहते। एक दिन अपने व्यापार करने के लिए दुकान पर बैठे हुए थे, लेकिन बड़े दुखी थे। सोचते थे, अरे एक बेटी होती तो मैं उससे अपने मन की बात कर लेता। पिता का सबसे अधिक स्नेह बेटी से होता है। वस्तुतः ये दिखता नहीं है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि माँ का लाड़ बेटी से बड़ा ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। पिता का सबसे ज्यादा स्नेह यदि किसी पर होता है तो अपनी पुत्री पर होता है। पिता सब कुछ सहन कर सकता है, सब कुछ पिता सहन कर लेता है, पर उसकी बेटी कहीं थोड़ी दुखी हो जाए तो ये पिता सहन नहीं कर पाता। अगर थोड़ा सा कष्ट ससुराल में, महाराज जिसे बिल्कुल अपनी पलकों की ओट पर रखा, जिसकी हर इच्छा हमने उसके मुंह से शब्द बाद में निकला, पहले हमने उसकी इच्छा पूरी की, ऐसी बेटी, महाराज बेटी से इतना स्नेह, पर कहीं ससुराल जाके थोड़ा सा भी कष्ट उसे देखने को मिल जाए ना, तो पिता के हृदय में इतना कष्ट होता है कि वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता। एक पिता का सबसे अधिक स्नेह यदि किसी से होता है तो अपने संतान में पुत्री से होता है। सेठ जी विचार करते थे कि आज अगर मेरे घर में बेटी होती तो मैं उससे मन की बात कर लेता, बेटी होती तो उससे कुछ मन की बात कह देता, उससे मैं चर्चा करता, अरे अपने सुख और दुख उसे सुनाता। दुखी बैठे थे, एक संत निकल कर गए। संत ने देखा, अरे सेठ दुखी क्यों हो? बोले महाराज सब कुछ है, बस जीवन में एक बेटी का अभाव है। एक बेटी होती तो परम आनंद था। अरे चिंता क्यों करते हो? सुनो सेठ तुमको मिलो अरे बरसाने को वास, अरे या ना तेरा था सुता तुम काहे रहत उदास। सुनो सेठ तुमको मिलियो बरसाने को वास। अरे सेठ तुम्हें तो बरसाने का वास मिला है और यहां रहकर भी दुखी रहते हो। अरे बरसाने में जो रहता है, प्रत्येक की बेटी बहन तो श्री राधा रानी है, तुम श्री राधा रानी को बेटी क्यों नहीं मान लेते? श्री किशोरी को अपनी बेटी बना लो। सेठ जी ने माताओं यही किया। संत ने समझाया, उपदेश दिया। उस दिन से संत के कथन अनुसार माताओं सेठ जी ने श्री किशोरी जी को अपनी बेटी बना लिया। घर में एक चित्र लेकर गए, सुंदर चित्र घर पर लगाया, और रात को व्यापार से जब आते अपना भोजन प्रसाद पाते, किशोरी जी के चित्र के सामने बैठ जाते, अपने मन की सारी वेदना श्री किशोरी के सामने कह देते, सुंदर उनसे बातें करते करते महाराज क्षण बीतते, समय बीतता, अरे खूब आनंद में रहते, प्रसन्न रहते, और ऐसे ही अपनी दिनचर्या को व्यतीत करने लगे। श्री किशोरी को बेटी मान लिया, श्री राधा रानी को बेटी मान लिया। अब कोई कहता कि सेठ जी आप कैसे हो? सेठ जी बड़े आनंद में भर के कहते कि 3 बहू बेटे हैं घर में और सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भवन में रहती मेरे नहीं कोई मजबूरी। अरे कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़ भाग्य पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। मैं तो बड़ा भाग्यशाली पिता हूं, मेरी बेटी तो श्री राधा है, मेरी तो बेटी श्री राधा है। बड़े आनंद में रहते, बड़े प्रसन्न रहते। समय बीता, बंधुओं माताओं, एक दिन मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए सेठ जी के घर में आई।
मनिहारिन आई और मनिहारिन ने सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाना प्रारंभ किया। वह ब्रज की पुरानी परंपरा, बड़ा सा घूंघट करके वह बहुएं आती, हाथ आगे बढ़ाती, मनिहारिन चूड़ी पहना देती। सुंदर एक बहू चूड़ी पहन लेती, तब दूसरी आ जाती। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली। लेकिन श्री किशोरी देखिए, भगवान से संबंध बनाएंगे तो वो संबंध का निर्वाहन करने के लिए जरूर आएंगे। वे आते ही हैं, उन्हें आना ही पड़ता है। उन्होंने कहा है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। किशोरी सोचने लगी, अरे मेरे पिता के घर में सब चूड़ी पहन रहे हैं, क्यों ना मैं भी जाकर चूड़ी पहन लूं। श्री किशोरी जी सुंदर रूप धारण करके आई, लंबा सा घूंघट करके श्री किशोरी आई, हाथ आगे बढ़ा दिए। मनिहारिन ने चूड़ी भी पहना दी। मनिहारिन सेठ जी की दुकान पर गई और जाकर कहने लगी, लाओ महाराज, मुझे मेरा दाम दे दो। सेठ जी पहले जितना दिया करते थे उतना ही धन देने लगे। मनिहारिन कहने लगी, नहीं नहीं, इस बार 4 को चूड़ी पहनाई है। अरे मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, तूने 4 को कब पहना दी और किसे पहना दी? बोले नहीं नहीं, 4 को पहनाई है। ऐसे तो धन ना दूंगा, पहले घर में पूछूंगा, उसके बाद मूल्य दूंगा। ठीक है। मनिहारिन तो महाराज अपने घर को चली गई। सेठ जी अपने घर आए, बहुओं से पूछा, बेटी बताओ तुमने कितनों ने चूड़ी पहन ली? पिताजी हमने तो 3 ने पहनी। हाँ वही तो मैं कहता था, मनिहारिन कह रही थी 4 को पहनाई। बोले नहीं, हम 3 ने ही पहनी है। अच्छी बात है। फिर गए, श्री किशोरी जी का चित्र लगा हुआ था, उससे बातें करते। लेकिन आज ऐसा लगता था मानो किशोरी कुछ दुखी सी है। आज वह तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था, आज वो प्रेम, वह स्नेह नहीं मिल पा रहा था। सेठ जी विचार करते आज क्या हुआ। लेकिन किशोरी से बातें करते करते सेठ जी सो गए, नींद आ गई। जैसे ही सोए, महाराज सपने में प्रकट होय और वृषभानु की दुलारी बोली कि तनया बनाय तात नात ना निभायो है। सपने में प्रकट होय वृषभानु की दुलारी बोली कि तनया बनाय तात नात ना निभायो। अरे आपने बेटी तो बना लिया, पर आपने संबंध का निर्वाहन नहीं किया। तनया बनाए तात नात ना निभायो है। अरे 3 बहु याद, लेकिन बेटी ना याद रही। और कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। 3 बहु याद, 3 बहुएं तो याद रही, पर इस बात को तो भूल गए कि घर में एक बेटी भी बैठी है। 3 बहु याद, लेकिन बेटी ना याद रही। ये कैसा संबंध बनाया, ये कैसा नाता बनाया। 3 बहु याद, लेकिन बेटी ना याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो। श्री किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरने लगे। अरे ऐसी भई दूरी कौन, कहो मजबूरी हाय, कि आप 4 चूड़िन को मोल ना चुकायो है। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई, ऐसी कौन सी दूरी हो गई जो आप 4 चूड़ियों का मूल्य ना दे सके। अरे मैं तो अपना पिता का घर जान के कि मेरा अधिकार है, ये मेरा पिता का घर है। एक बात कहूं, आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन बेटी को है ना अपने पति के घर में फिर संकोच हो जाता है, पर जब तक माता पिता रहते हैं तब तक उसे अपने घर में कभी कुछ लेने में संकोच नहीं होता। माता पिता चले जाएं, फिर एक बार विचार करती है, अरे भाई भाभी हैं, लूं के ना लूं, पर जब तक माता पिता रहते हैं वो अधिकार से, इस पर मेरा अधिकार है, मेरे माता पिता हैं, वो अधिकार से लेती है। अरे ऐसी भाई कौन दूरी, कहो मजबूरी हाय, कि आप 4 चूड़िन को मोल ना चुकायो। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो आपसे 4 चूड़ियों का मूल्य ना दे पाए। महाराज सेठ जी रात्रि में ही उठे। माँ
श्री राधा रानी किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु को गिरते हुए देखा, इतने व्यथित हो गए, आंखों से अश्रुबिंदु गिरते थे। व्यथित होकर महाराज दौड़े, जीवन में जितना धन कमाया था सारा धन ले लिया, सारे धन को उठाकर उस मनिहारिन के घर की ओर दौड़ लगा दी। ए मनिहारिन, ए मनिहारिन, ए मनिहारिन करते करते दौड़े, उसके घर के बाहर पहुंचे। रात्रि 2 बजे का समय था, सांकल खटखटाई, मनिहारिन द्वार खोल, द्वार खोल। मनिहारिन ने सोचा इतनी रात्रि को कौन आ गया। जैसे ही द्वार खोले, सेठ जी ने मनिहारिन के चरण पकड़ लिए, सारा धन देकर कहने लगे तू मेरे जीवन की सारी कमाई रख ले, बस उन चूड़ियों का मोल ले ले। मनिहारिन ने पूछा महाराज ऐसा क्या हो गया, पहले तो एक चूड़ी का मोल न देते थे, आज सारे जीवन की कमाई देने को आतुर हो। बोले तू जानती नहीं, मैंने मानी सुता किंतु नैनन नहीं निहारी। अरे तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई वृषभान दुलारी, तेरे हाथों से श्री राधा रानी चूड़ी पहन गई, जीवन की कमाई दे देता हूं, वो मोल ले ले। मनिहारिन भी बरसाने की थी। वो मनिहारिन कहने लगी महाराज अब तो सारे जीवन की संपत्ति दे दो, जो धन कमाया है वह सारा धन दे दो, पर उन चूड़ियों का मोल आप नहीं दे सकते, मुझे क्षमा करो, उन चूड़ियों का मोल तो अब मैं आपसे लूंगी नहीं, उन चूड़ियों का मोल अब मैं आपसे नहीं लूंगी। सेठ जी बड़ा कहते ले ले, उसने तो ना लिया, पर उस दिन से सेठ जी ने घर ही छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सब छोड़कर बरसाना महल के बाहर रहते और अनेक चूड़ियां लेकर रहते। जो कोई भी कन्या निकल कर जाती, जो कोई भी कन्या जाती, उसे कहते ए लाली आजा तो को चूड़ी पहना दूं। सुंदर सभी को चूड़ी पहनाते। कोई पूछता था ये क्या करते हो, बोले ना जाने किस रूप में आकर वो किशोरी इन चूड़ियों को धारण करके चली जाएगी। जब वो आई तो मैंने नहीं पहचाना, पर भैया ना जाने किस रूप में आकर वो नारायण मिल जाए। वो परमात्मा